आज जो हम बात करेंगे उपिंदर कुशवाहा के जो बेटे हैं उनको जो है सैलरी कितना मिलेगा और बिना चुनाव लड़े ही मंत्री बन गए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लोगों का क्या राय विचार है और उपिंदर कुशवाहा ने क्या कोई गेम खेला है जिसके चलते जो है उनके पार्टी में जो है टूट फूट हो रहा है, ये भी हम चर्चा करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपको पता है दोस्तों कि उपिंदर कुशवाहा के बेटे का नाम है दीपक प्रकाश, जिन्होंने बिना लड़े हुए जो है मंत्री बन गए। आपको बता दूं कि बिहार की नीतीश कैबिनेट में उपिंदर कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश ने चुपचाप मंत्री पद की शपथ लेकर सबको चौंका दिया। राजनीतिक गलियारों को उम्मीद थी कि उनकी पत्नी स्नेहलता शपथ लेंगे, लेकिन मंत्री बनने के बाद दीपक मुख्यमंत्री के बराबर यानी कि 65,000 रुपये जो है उनके सैलरी मिलेगा दोस्तों। 65,000 उनकी सैलरी होगी। और आपको पता है दोस्तों, कोई मंत्री पद पे रहता है तो उसका जो मान और सम्मान होता है और उसके बाद इधर उधर से जो आते हैं वो भी आएगा दोस्तों। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई रिकॉर्ड के लिए जाने जाएंगे। 10वीं बार सीएम पद की शपथ लिए तो वो एक और रिकॉर्ड में कुछ ऐड कर रहे थे। रिकॉर्ड एकदम से चौंकाने वाला था। राजनीतिक गलियारों में बगैर कहीं चर्चा और एकदम से गुपचुप तरीके से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपिंदर कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश ने मंत्री पद की शपथ ली। ये न केवल मीडिया को बल्कि साथी दलों के नेताओं को भी चौंकाया गया। यहाँ तक कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के पदाधिकारी को भी नहीं पता था कि दीपक प्रकाश शपथ लेंगे। उन्हें तो इंतजार था कि सासाराम से जीत कर संसद में दस्तखत देने वाले उपिंदर कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता मंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन जो हुआ वह कुछ अलग ही था। मगर ऐसा ही नहीं, इसी तरह से किसी ने शपथ नहीं ली। जानते हैं कि दीपक ने मंत्री बनने के क्या क्या हासिल किया। वह मंत्री बने तो क्या क्या उन्हें हासिल हुआ दोस्तों, उस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। दीपक कोई पहले ऐसे लड़का नहीं है जो बिना चुनाव लड़े ही मंत्री जो है बन गए हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपिंदर कुशवाहा ने दीपक प्रकाश के बाद 2025 विधानसभा की जंग के परिणाम आने के बाद मंत्री पद की शपथ लेने के लिए परिवारवाद का एक घराव शामिल हो गया। दीपक प्रकाश ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से जो है शपथ दिलाई। उसके बाद केंद्रीय केवल मंत्री पद ही नहीं दोस्तों, उपिंदर कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश मंत्री बनने से जिंदगी भर संवर गए, लेकिन उनकी जिंदगी में सिर्फ यही खास नहीं रहा। वेतन मद में भी यह अच्छी खासी रकम मिलेगी। यह वेतन अन्य मंत्रियों यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के मूल वेतन और भत्ता से कम नहीं मिलेगा। एक बार जब आप जीत जाते हैं ना दोस्तों तो आपका पेंशन स्टार्ट हो जाता है। तो अब दीपक प्रकाश के लाइफ सेट, जीते या ना जीते आने वाले समय में क्या होगा नहीं होगा, लेकिन सब जो भी जिसके लिए आप लड़ते हैं वही व्यक्ति आपके साथ खेला कर देता है, क्योंकि वह अपना परिवार को आगे बढ़ाना चाहता है, आपके परिवार के नहीं। और जो लोग उपिंदर कुशवाहा के सपोर्टर हैं, क्या उस पब्लिक को, क्या वैसे व्यक्ति को क्या हेल्प हुआ है, क्या मदद हुआ है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए दोस्तों। और आपको पता है दोस्तों कि ये चीज़ हुआ तो बवाल भी हुआ और उपिंदर कुशवाहा के जो पार्टी में जो है कुछ न कुछ जो है दिक्कत हुई और 12 ऐसे जो उनके कार्यकर्ता थे, जो आपको डिस्ट्रिक्ट बाई जो उन्होंने सचिव वगैरह जो बना रखे थे दोस्तों, सब ने अपने पद जो है त्याग पत्र जो है लौटा दिया है, दे दिया है। वह जो है किसी दूसरी पार्टी के लिए काम करेंगे। क्योंकि दीपक प्रकाश को जो है गुपचुप तरीके से बनाया गया। जो कार्य करता है, जो काम करता है, जो उन्हें जिताने के काम किया, घर घर ले जाकर के जो है बातें करा, उस व्यक्ति से छुपाया गया यह बात। और जो मंत्री बन रहे थे दीपक प्रकाश, उनको भी पता नहीं था कि हम जो है मंत्री बन जाएंगे। यही होता है दोस्तों, जब आप सत्ता में आते हैं, जब आपके पास पावर होता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लोग जो है देखते रह जाते हैं और आप कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। क्या यह सत्य बात है या नहीं दोस्तों, आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या उपिंदर कुशवाहा और टैलेंटेड क्या बंदा नहीं था? क्या बिहार में क्या उनके जो कार्यकर्ता थे, जो उनके अध्यक्ष थे, क्या उनमें से कोई ऐसे व्यक्ति नहीं था जिन्हें बनाया जा सकता था? लेकिन नहीं, बस अपने परिवार को संभालना है, क्योंकि अपने सेफ जोन में जाना है। उन्हें पता था कि अगर कभी नहीं जीता तो मेरा बेटा जो है दोस्तों कुछ न कुछ कर लेगा, क्योंकि पेंशन स्टार्ट हो गया, 65,000 सैलरी मिल रहा है उनका। उसके बाद जो बहुत कुछ होगा जो आपको पता है दोस्तों। यही होता है, कभी आपने सपनों में नहीं देखा होगा कि आपका बच्चा इतना आगे जा सकता है। इसलिए कभी कम से कम कभी कभी अपने बच्चों के लिए भी सोचिए। कभी कभी आप भी जो राजनीतिक जो एक दूसरे से लड़ झगड़ लेते हैं दोस्तों, वह काम जो जिसके लिए लड़ते हैं वह काम आज नहीं दिया, आपके आस पड़ोस से ही काम देगा।